समय है, जैसे उसे मंजूरी मिलती है वो भी हम आगे बढ़ा देंगे। उल्लेखनीय कार्य जो हुए हैं होमगार्ड विभाग में, प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी होमगार्ड जवानों द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगभग 5 पौधे सभी ने लगाए। इस तरह से लगभग 4 लाख पौधे होमगार्ड कर्मियों ने लगाए। बहुत बड़ी उपलब्धि ये एक काम हुआ है होमगार्ड विभाग में। गंगा दशहरा के अवसर पर कन्नौज के होमगार्ड जवानों ने गंगा आरती का कार्यक्रम रखा था और उसमें हमने सहभागिता की थी। हमने उनसे कहा कि पहले आप सफाई अभियान चलाइए, फिर आरती करिए। और एक जो है ऑडियो के माध्यम से हमने सभी होमगार्ड जवानों को एक मैसेज दिया कि हम गंगा के साथ साथ गंगा दशहरा का स्नान हम जब भी पवित्र मानेंगे जब हम नदियों की सफाई भी करें। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब हमने मैसेज दिया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 50 जनपदों में होमगार्ड कर्मियों ने नदियों में सफाई का अभियान चलाया। बहुत बड़ा काम ये हुआ गंगा दशहरा के अवसर पर, जिसमें कन्नौज में मैं स्वयं गंगा आरती में शाम को सम्मिलित हुआ। अन्य जो काम हमारे होमगार्ड स्वयं सेवकों व अवैतनिक अधिकारियों की सेवा वृद्धि में मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, अस्थायी अपंगता की दशा में भी 5 लाख रुपए, एक अंग अथवा एक आंख की अपूर्ण रूप से हानि होने की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था हमारे 22-23 में सरकार की ओर से हो गई है। आरक्षियों की रिक्तियों के साक्षेप में एक बहुत बड़ा काम जो हुआ था वो भी मैं हम आपकी जानकारी में कि पिछले सरकार से हमारे 25,000 होमगार्ड जवान जो थानों में ड्यूटी करते थे और 112 में 9,000 लगभग हमारे उनका भत्ता गृह विभाग को जाता था। अब वो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद में 34,000 होमगार्ड जवानों का वेतन भत्ता का भुगतान इस समय 22-23 के बजट में हमारे होमगार्ड विभाग को सरकार ने दे दिया है। बहुत बड़ा काम ये एक हुआ है ऐतिहासिक। दूसरा, हमारे 25,000 जो होमगार्ड कर्मी गृह विभाग की तरफ से था कि हमारी पुलिस की भर्ती हो गई है, आवश्यकता शायद हमें न रहे, तो उनका रिन्यूअल में एक रुकावट थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये चर्चा की और उसके बाद में वो एक ही दिन में 25,000 हमारे होमगार्ड कर्मियों का 1 साल के लिए रिन्यूअल हमने कराया और वो पहली बार हुआ। नहीं 3 महीने 4 महीने के लिए होता था, लेकिन 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गया। इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा भी हो चुकी है कि 1 साल बाद फिर ये आगे हमारी रिन्यूअल की बात आएगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे काम कर रहे हैं आगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस में और हुई है हमारे होमगार्डों के लिए। 135 पिस्टल जो हमारे होमगार्ड के जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट बिना खाली हथियार के पब्लिक के बीच में जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की और 135 पिस्टल स्वीकृत हो गई हैं, वो खरीदी जानी बाकी है। ये भी एक काम हमारे होमगार्ड विभाग में हुआ है। एक काम जैसे हमारे 9,000 लगभग जवान 8,924 जो 112 में हमारे जो जवान काम करते हैं उनका महंगाई भत्ता और जो दैनिक भत्ता ड्यूटी भत्ता 936 रुपए, उसमें हमारे 150 रुपए अलग से अतिरिक्त और उनको मिलता है। ये भी सरकार की ओर से बजट का हमारे होमगार्ड विभाग को आ गया है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उनका भी बजट हमें दे दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी हमारे होमगार्ड जवानों के लिए है। लोकसभा के अभी हमारे जो 2 चुनाव हुए रामपुर और आजमगढ़, दोनों में हमारे
7,708 होमगार्ड स्वयंसेवक जवान हमारे 22 जनपदों से गए थे, जिनकी ड्यूटी लगी थी। वो सकुशल अपना अच्छा चुनाव करा करके दूसरे दिन वापस आए। चुनाव कराने में हमारे होमगार्ड विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हमारे दिवंगत जो होमगार्ड जवान हैं, उनके आश्रितों के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हुए 221 होमगार्ड स्वयंसेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। ये हमारे होमगार्ड की जो अलग से भी क्या है, ठीक है। हमारे होमगार्ड हमने होमगार्ड जवानों को जब हमारे जिला कमांडेंट मंडलीय कमांडेंट की बैठक हुई, सुनिए ये आपका जो सवाल है, सुनिए भैया, आपका जो सवाल है 136 पिछली हमारी सरकार थी। पिछली सरकार में हमारे में होमगार्डों के दैनिक भत्ता बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में काम नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि एक जो अलग से जैसे दिमाग में हमारे में गया कि न्यायालय के अर्थदंड में बंद होंगे, हो सकता है कि वो विचार न गया हो। लेकिन एक में आपको जो भी बेहतर हो सकता है उतना करने का प्रयास हमारा तरफ से होगा, और मुख्यमंत्री जी हमारे उसमें सहमत रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी विषय रखा है उन्होंने स्वीकृति दी है। चाहे हमारे दैनिक भत्ते की बात हो, दैनिक भत्ते की बात हो, चाहे हमारे होमगार्ड गृह विभाग से बजट के होमगार्ड विभाग का हमारे पास दिया हो, ये माननीय मुख्यमंत्री की समझ जब विषय रखता है तो उसे स्वीकार करते हैं और करते हैं, मंजूरी भी देते हैं। सभी बंदी उस कार्य योजना में नहीं रह पाते। हजारों बंदी होते हैं एक जेल में, कुछ ही बंदी ऐसे होते हैं जो कार्य में अपनी रुचि रखते हैं, उनको मिलता है। लेकिन ये जो है समाज सेवियों की दृष्टि में हो सकता है, बहुत से समाज सेवी हमारे वो काम करते हैं जेलों में जाकर के, न आया हो दृष्टि में, ये भी हो सकता है कि दृष्टि में न आया हो। लेकिन अब निरंतर ऐसे कैदियों की खोज करके ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। धन्यवाद।